हेलो एवरीवन। दिस इज शहजाद फ्रॉम कनाडा। और मैं यहाँ कनाडा में पीएचडी नर्सिंग स्कॉलर हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, अल्बर्टा के अंदर। और इसके साथ साथ मैं पाकिस्तान नर्सिंग रिसर्च सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ। सो आज मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, स्पेशली नर्सिस से। और वो नर्सिस जो कि अपने फ्यूचर के लिए कनाडा को या यूनाइटेड स्टेट्स को देख रही हैं, और उसके लिए एनक्लेक्स का एग्ज़ाम जो है वो प्रिपेयर करना चाहती हैं उसके लिए, और उसको अटेम्प्ट करना चाहती हैं स्पेशली। बहुत सारे नर्सेज ऐसे हैं जो कि जिनके जहनों में खौफ है, एक डर है, और एम्बिग्विटीज़ हैं, कन्फ्यूजन है। और मुझे बहुत सारे नर्सेज जो हैं वो कॉल कर रहे हैं, ख़ासकर पाकिस्तान से, कि किस तरह का एग्ज़ाम है, क्या हम इसको पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है और हम इसको जो है वो पास नहीं कर सकेंगे। सो मैं सिर्फ यही आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो है वो देखें, ऐसी नहीं है जो कि ना की जा सके। अगर मैं रिकॉल करूं अपना ज़माना, तो मैंने एनक्लेक्स जो है वो 2022 में पास किया यहाँ पे कनाडा में ही आके। दो कि हमने प्रोसेस जो है वो काफ़ी पहले स्टार्ट किया था जब हम पाकिस्तान में थे। तो लेकिन चूंकि सेंटर नहीं था वहाँ पे, और दूसरे मुल्कों में जाना जो है वो थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए फिर उस टाइम तो हम इसको नहीं कर सके। लेकिन जब हमारी डिस्कशन शुरू हुई इन चीज़ों के ऊपर, तो बिलीव मी, बहुत सारे हमारे जो नर्सिस, सीनियर नर्सिस थे हमारे, इवन फैकल्टी मेंबर्स, उनके ये बिलीव्स थे, मे बी आई शुड से उनकी परसेप्शंस थी कि ये बहुत कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, और ऐसी चीज़ है जिसको पाकिस्तानी नर्सेस जो है वो पास नहीं कर सकती। सो मेरा ख्याल है ये हमारे जहनों में ये चीज़ घुस गई है कि हम इसको जो है वो नहीं कर सकते। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके पास पाकिस्तान में जो कि एनक्लेक्स के एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं। और अभी तो उन्होंने, एनसीएसपीएन ने एनक्लेक्स एग्ज़ाम को जो है वो बहुत आसान कर दिया है। हमारे दौर में जो है वो क्या था कि आपको साटा क्वेश्चंस जो हैं, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, उसकी जो है ग्रेडिंग नहीं मिलती थी। लेकिन अभी तो वैसे ही जो है वो पार्शियल जो है क्रेडिट्स मिल रहा है, आपकी पार्शियल कॉम्पिटेंसीज को भी जो है वो एक्नॉलेज किया जा रहा है। सो नाउ इट्स much easier to pass the exam। क्या रिक्वायर्ड है आपको? जो राइट टेक्निक्स, राइट स्किल्स जो है वो आनी चाहिए, जो कि रिक्वायर्ड हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए। ये एग्ज़ाम जो है वो मेमोराइजेशन नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद हम किताब खोल लें और इसको शुरू से पढ़ना शुरू कर दें और एंड तक चीज़ें जो है वो याद करते रहें, याद करें, करते रहें। तो रिमेंबर, एनक्लेक्स इज़ नॉट मेमोराइजेशन। इसमें आपका जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग को भी इवेलुएट किया जाता है, असेस किया जाता है। आपकी क्लिनिकल जजमेंट को भी असेस किया जाता है। आपको क्लिनिकल सिनेरियोज में, आप रियल वर्ल्ड क्लिनिकल सिनेरियोज में किस तरह से जो है वो एक्शंस लेते हैं, किस तरह से आप जो है वो बिहेव करते हैं, उन सारी असेसमेंट्स को जो है वो इंक्लूड किया जाता है। सो इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एक एक चीज़ जो है वो रटाफाई हो और आप उसको मेमोराइज करें, बल्कि आपको क्या चाहिए? आपको राइट स्किल्स, राइट टेक्निक, और राइट कंटेंट जो है, क्या आपको एनक्लेक्स पास करने के लिए चाहिए, वो पता होना चाहिए। अब इसके लिए जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने कंसर्न भी शेयर किया, और लोगों ने कॉल करके पूछा भी कि क्या ये रिसोर्सेज वैलिड हैं या नहीं। तो मैं उनको कंफर्म उस तरह से नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ट्रेनिंग्स भी करा रहे हैं, जो कि जिन्होंने अपने सेंटर्स भी खोले हुए हैं, लेकिन दे डोंट नो। दे बहुत सारे उनमें से ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने कभी शायद एनक्लेक्स पास भी ना किया हो। और ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि जो नर्सेस नहीं हैं,
जिनका बैकग्राउंड नर्सिंग से नहीं है, वो भी इन चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व हैं और वो इन चीज़ों को जो है वो रन कर रहे हैं। सो ये मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम सारे लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, वी नो व्हाट आर यू नो द राइट थिंग्स, और हमें अपने डिसीजंस जो हैं वो बड़े वाइसली लेने चाहिए और इन चीज़ों को जो है वो कंसिडर करना चाहिए। So, right things, which include skills, techniques, and right content. क्या पूछा जाएगा, उसका पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, साटा सवाल कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इन सारी चीज़ों को करके आई बिलीव कि इसको पास करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप डेफिनेटली आपने अपनी लाइफ में जो है वो डिफरेंट नर्सिंग एग्ज़ाम्स को पास किए, तो ये भी एग्ज़ाम आप पास कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर ऑल दोज नर्सेज जो कि कंफ्यूज हैं, जो कि परेशान हैं, मतलब उनको पता नहीं चल रहा, वो सर्च कर रहे हैं क्या उनके लिए रिक्वायर्ड है, तो वो इन चीज़ों को याद रखें। नेगेटिव लोगों को अवॉइड करें। आपके सराउंडिंग में बहुत सारे नेगेटिव लोग होंगे जो कि आपके जहनों में बहुत सारी नेगेटिविटी को डालते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को प्लीज़ अवॉइड करें ताकि आप अपने ट्रैक पे रहें और जो चीज़ रिक्वायर्ड है आपको सक्सेस के लिए उसको आप अचीव कर सकें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा बिफोर आई लीव। आजकल जो है वो एक कंसर्न है यूनाइटेड स्टेट्स को लेके, इमिग्रेशन का। जब से पॉलिसी आई है, जब से वो लिस्ट उन्होंने जनरेट की है, तो बहुत सारे नर्सिस जो हैं वो अगेन कंसर्न्ड हैं कि पता नहीं हम ट्रैवल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो देखें, दिस इज़ नॉट गोना बी फॉर एवर, और नर्सिस के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द नर्सिस, लाइक कि वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। आपको जॉब भी मिलेगी और आप ट्रैवल भी करेंगे। और इन केस अगर आपको टाइम लग रहा है, आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल लग रहा है आपके लिए, और आपको लगता है कि प्रोसेस लेंथी हो रहा है और आपको वेट करना पड़ रहा है, सो देयर आर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। व्हाई नॉट कनाडा? यू गाइस कैन थिंक अबाउट कनाडा। देर आर सो मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा के अंदर, लाइक ब्रिटिश कोलंबिया में, ओंटारियो के अंदर, अल्बर्टा के अंदर, और डिफरेंट प्रोविंसेस जो है, न्यू ब्रंसविक है, न्यूफाउंडलैंड है, सस्कैचुअन है। इन सारे प्रोविंसेस के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इंटरनेशनल नर्सेज के लिए जो है वो ब्राइट फ्यूचर है। तो अगर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यू कैन कंसिडर कैनेडा। If you need any kind of help, remember I am founder of Sean Shah Excellence and Leadership Academy, और Sean Shah के प्लेटफॉर्म से, चूंकि मैं प्रोफेशनल एनक्लेक्स ट्रेनर हूँ, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी कंसर्न्स, you can contact me anytime. Thank you so much. Thank you so much for watching, and bye for now.